अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल आराफ आयत 133 में फरमाते हैं, फिर हमने उन पर तूफान भेजा और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून के ये सब खुले खुले मोजज़े थे। ये कुल 9 मोजज़े थे। इनमें से पहला मोजज़ा लाठी का अजदहा बन जाना, दूसरा मोजज़ा हाथ का रोशन हो जाना, तीसरा मोजज़ा कहत साली, चौथा मोजज़ा फलों में कमी और बाकी 5 मोजज़ात का जिक्र इसी आयत मुबारका में आया है। तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक और खून, इन 5 में से पहला मोजज़ा है तूफान। दरियाए नील में ऐसी तुग़यानी आई कि पानी मिस्र में दाखिल हो गया। बनी इसराइल के घरों के सिवा सब कुछ गर्क होने लगा। सैलाबी रेला किसी इसराइली के घर के करीब आता तो रुक जाता, किसी मिस्री के घर के करीब आता तो उसमें दाखिल हो जाता। वो अपनी आंखों से अपनी हलाकतों और गर्काबी को देख रहे थे। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम से फरियादें करने लगे, ए मूसा, इस बला को भी रुकवा दो, अपने परवरदिगार से दुआ करो, ये बला रोक दे। चुनाचे आपने दुआ फरमाई, ये अजाब खत्म हो गया। फिरऔन और मिस्री बहुत खुश हुए। इसके बाद टिड्डियों का मोजज़ा शुरू हुआ। मिस्रियों के खेतों में टिड्डी दल फौज आती, उनको चट कर जाती, लेकिन बनी इसराइल के खेतों को कुछ न कहती। फिर इसी तरह दुआ करने से ये बला खत्म हुई। फिर घुन का कीड़ा शुरू हुआ। घुन का कीड़ा यानी सरसरी या सर के बालों से निकलने वाली जुएं। मशहूर बात यही है कि वो जुएं थीं। वो उनके सरों से निकलती थीं। उनके जिस्मों में जुओं की भरमार होने लगी। जूं ही कोई मिस्री किसी के करीब होता, उस पर जुएं गिरने लगती। कोई सोने के इरादे से अपने बिस्तर के करीब आता तो उस पर जुएं ही जुएं होती। उन पर यह आजमाइश भी बहुत शदीद हो गई, लेकिन बनी इसराइल इससे महफूज रहे। इसके बाद मेंढक वाला मोजज़ा शुरू हुआ। मिस्रियों को मेंढक ही मेंढक नजर आने लगे, लेकिन बनी इसराइल के घरों में कुछ भी न था। मिस्री अपना कोई बर्तन खोलता तो उसमें मेंढक नजर आता, कोई अपने बिस्तर पर आता तो उस पर मेंढक होता। खाना खाने के लिए बैठता और लुकमा मुंह में रखता तो वो मेंढक बन जाता। अल्लाह ताला ने उन लोगों को अजीब तरह से आजमाइश में मुब्तला किया। इसके अलावा खून का मोजज़ा, ये 5वां मोजज़ा था। इसके सामने फिरौन बेबस हो गया। उनका पानी खून में तब्दील होने लगा। कोई मिस्री दरियाए नील से चुल्लू में पानी लेता तो वो पानी खून बन जाता, लेकिन कोई इसराइली पानी लेता तो वो पानी ही रहता। मिस्री किसी कुएं से पानी निकालते तो वो खून बन जाता, उसी कुएं से इसराइली पानी लेते तो पानी ही रहता। अल्लाह ताला ने उनसे पानी को रोक लिया। फिर मिस्री पानी हासिल करने के लिए बनी इसराइल के पास आने लगे। वो उनसे पानी मांगते। जब बनी इसराइल उनके लिए पानी डालते तो वो फौरन खून में तब्दील हो जाता। उसी पानी को बनी इसराइल पीते तो पानी ही रहता। सब लोगों ने ये मोजज़ात अपनी आंखों से देख लिए, लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए और गुरूर व तकब्बुर पर अड़े रहे, जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 133 में फरमाते हैं। सो वो तकब्बुर करते रहे और वो लोग थे ही जराइम पेशा। 9 अदद मोजज़ात देख लेने के बाद भी वो ईमान न लाए, हक को झुटलाते ही रहे। सबसे सख्त तरीन अजाब खून का अजाब था। मामला जब यहाँ तक पहुँचा तो सब जमा होकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और यूं गोया हुए, कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से उस बात की दुआ कर दीजिए जिसका उसने आपसे आहद कर रखा है। अगर आप इस अजाब को हमसे हटा दें तो हम जरूर आप पर ईमान ले आएंगे और हम बनी इसराइल को भी रिहा करके आपके हमराह कर देंगे। फिर जब उनसे उस अजाब को एक खास वक्त तक के लिए, जिस तक बहरहाल उनको पहुंचना था, हटा देते तो वो फौरन ही आहद शिकनी करने लगते।